क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी एज एन एंडोक्राइन ऑर्गेन। तो एक्चुअली जो एंडोक्राइन का वर्ड है इसको पहले समझते हैं। एंडोक्राइन एक्चुअली ग्लैंड्स होते हैं या एक सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेन्स या ग्लैंड्स होते हैं ये अपनी सेक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड के अंदर खारिज कर देते हैं, यानी इनके लिए स्पेशल टाइप की नालियां नहीं होती। तो किडनी भी अपनी सेक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड के अंदर खारिज कर देता है, और इसके अंदर दो तरह की सेक्रेशंस होती है, देख लेते हैं। किडनी वर्क एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन एंड सेक्रेट सम वाइटल हार्मोन्स लाइक रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन। अब ये जो रेनिन नामी हार्मोन है, दिस मेंटेन द ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और एरिथ्रोपोइटिन एक्चुअली एरिथ्रोसाइट्स हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को, तो एरिथ्रोपोइटिन इज इन्वॉल्व इन रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, तो ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ किडनी स्टोन आर फॉर्म। किडनी स्टोन कैसे फॉर्म होते हैं। तो यूरिन कंटेन मेनी कंपाउंड्स इंक्लूड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड यूरिन में मौजूद होते हैं। व्हेन दिस कंपाउंड इन द यूरिन गेट टू हाई और यूरिन बिकम टू एसिड और बेसिक। तो जब ये कंपाउंड यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, यानी हमारी खुराक ऐसी होती है जिसके जरिए ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बॉडी के अंदर ज्यादा मिकदार में चले जाते हैं। बज़ाहिर तो आप देखिए कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सलेट वगैरह नॉर्मल मिकदार में मौजूद होना चाहिए। अब लाइक ऑक्सलेट है पालक के अंदर मौजूद होता है, पालक एक अच्छी खुराक है। अगर ज्यादा मिकदार में हम पालक और टमाटर खाएंगे, ऑक्सलेट ज्यादा मिकदार में मौजूद होगा, तो फिर वो किडनी स्टोन का बायस बनेगा। तो ये किस तरह से बनते हैं, जब ये मिनरल्स ज्यादा मिकदार में होते हैं, या इसी वजह से हमारे जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है। तो उस पीएच के ऊपर, यानी एसिडिक पीएच के ऊपर या बेसिक पीएच के ऊपर कंपाउंड्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म कर लेते हैं या पोटेशियम ऑक्सलेट फॉर्म कर लेते हैं। दिस क्रिस्टल progressively grow and become detectable kidney stone in months or years। अब ये जो छोटे छोटे से क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या सोडियम ऑक्सलेट या पोटेशियम ऑक्सलेट के, ये धीरे 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 बढ़ते रहते हो और फिर एक पत्थर की शक्ल में नजर आने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द इम्पैक्ट over the human body if kidney suddenly or gradually lost the filtering ability। तो अगर अचानक या धीरे धीरे जो किडनी की एक्चुअली एक्टिविटी है, फिल्टर करने की सलाहियत है, वो ख़त्म हो जाए, तो इंसान की सेहत पर उसके क्या असरात मरतब होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है एक्चुअली एक्यूट किडनी फेलियर इज कंसर्न विद द सडनली लॉस ऑफ फिल्टरिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी, यानी कि अगर अचानक किडनी की किसी भी वजह से फिल्टरिंग एबिलिटी फेल हो जाए तो इसे हम एक्वेट किडनी फेलियर कहते हैं। एक्वेट का वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। दिस कंडीशन कॉजेज द किडनी फेलियर, यानी किडनी फेल हो जाएगी इसके साथ अचानक ही, अगर उसकी सलाहियत खत्म हो गई, फिल्टर करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है तो किडनी फेल कहलाती है। साथ ही हार्ट अटैक हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, कुछ एलर्जिक कंडीशंस हो सकती हैं, अचानक बहुत ज्यादा यूरिन पास होकर डिहाइड्रेशन हो सकती है, पसीना बहुत ज्यादा आकर डिहाइड्रेशन हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर रुकावट पैदा हो सकती है, यानी पेशाब करने में तकलीफ हो सकती है या पेशाब रुक सकता है कि यूरेटर के अंदर कोई स्टोन, किडनी स्टोन या आके फंस गया हो या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो। अगर किडनी ग्रेजुअली फिल्टरिंग एबिलिटी को लॉस करती है तो उसे हम क्रोनिक किडनी डिसीज कहते हैं। क्रोनिक किडनी डिसीज इन्वॉल्व अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इनिशियली दिस डिसीज शो नो सिम्टम्स, यानी जो शुरू शुरू में इसकी कोई सिम्टम्स नजर नहीं आती, बट ग्रेजुअली इट्स सिम्टम्स इंक्लूड फटीग, यानी बॉडी के अंदर दर्द वगैरह महसूस होता है, शॉर्ट ब्रेथ, उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ या दिक्कत हो सकती है, swollen हैंड्स और फीट, हाथ पाँव में सूजन हो सकती है, और ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। तो ये तमाम निशानियां हैं क्रोनिक किडनी फेलियर की। और एक्यूट किडनी फेलियर एक्चुअली अचानक होता है, तो उसकी जो भी निशानी है वो अचानक ही जाहिर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। अब
किडनी ट्रांसप्लांट एक्चुअली जब किसी पर्सन की किडनी कम्प्लीटली फेल हो जाती है, उसकी तमाम फिल्टरिंग एबिलिटी लॉस हो जाती है और किडनी किसी काम की नहीं रहती, तो उसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन, वैसे तो डायलिसिस वगैरह है उसकी डिफरेंट टाइप है, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन किडनी ट्रांसप्लांट है। अब किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ध्यान से की जाने वाली ट्रीटमेंट है और इसके साथ बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो वो प्रॉब्लम या रिस्क की बात कर लेते हैं जो कि किडनी ट्रांसप्लांट के साथ इन्वॉल्व है। आफ्टर ट्रांसप्लांट द immunosuppressant drugs like cyclosporine are administered. It may invite some opportunistic infection to enter the body due to suppressed immune system. अब जब किसी दूसरे शख्स की किडनी बॉडी के अंदर लगाई है तो इम्यून सिस्टम एक्चुअली उसके खिलाफ काम करता है, तो उसके लिए एक साइक्लोस्पोरिन नामी ड्रग दी जाती है जो कि इम्यून सिस्टम को एक्चुअली थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देती है ताकि वो उसके खिलाफ काम ना करे। इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो उससे कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, जो बॉडी का निज़ाम है वो खराब हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी इन्वॉल्व सब्सटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस लाइक, अब उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ब्लड क्लॉट और ब्लीडिंग, यानी खून जम सकता है बॉडी के अंदर या बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो सकता है या खारिज हो सकता है। लीकिंग फ्रॉम और ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब दैट लिंक द किडनी टू द ब्लैडर, अब किडनी ट्रांसप्लांट किए उसके साथ जो ट्यूब एक्चुअली यूरेटर के तौर पर लगाई है वो ट्यूब लीक हो सकती है। उसके अलावा डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर इम्यून सिस्टम सप्रेस है और इन इन्फेक्शंस की वजह से कैंसर हो सकता है, उसके अलावा डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक वगैरह। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज हाइपोथर्मिया, हाउ बॉडी ओवरकम दिस कंडीशन। हाइपोथर्मिया क्या है और बॉडी किस तरह इस कंडीशन से ओवरकम करती है। एक्चुअली हाइपोथर्मिया when the body experience cold environment and body temperature tend to decrease, this condition is called hypothermia, यानी जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो और उसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसके नतीजे में बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट होता है टू कंजर्व बॉडी हीट इन हाइपोथर्मिया, perspiration reduces and blood vessels become narrow and carrying blood down to the skin। तो नेगेटिव फीडबैक के नतीजे में बॉडी एक्चुअली हिदायत करती है कि अब पसीना आने को रोक दिया जाए, यानी बॉडी की हीट को बाहर ना भेजा जाए, ब्लड वेसल्स को एक्चुअली सुकेड़ दिया जाए, यानी बॉडी के अंदर से पसीना या हरारत बाहर न जा सके और जो खून का बहाव है उसको तकरीबन कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी की हीट बॉडी के अंदर रहती है और हाइपोथर्मिया से बॉडी ओवरकम कर सकती है। यहाँ पर हमारे जो चैप्टर नंबर 15 है उसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह।